नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। कुछ घंटे बाद एक ऐसा दिन आने जा रहा है जब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बड़ा हंगामा होने के आसार हैं। जी हां, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक लिहाज से भी इस तारीख का बड़ा महत्व होने वाला है और तारीख है 27 अप्रैल का दिन। जी हां, 27 अप्रैल का दिन, जहां हरियाणा के हिसार में दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला एक छात्र हित महापंचायत करने जा रहे हैं, वहीं इसी 27 तारीख को प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में भी बड़ा हंगामा होने के आसार हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। जी हां, इस संदर्भ में आज यानी 22 अप्रैल को हरियाणा के जो कैबिनेट है उसकी एक बैठक हुई। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में। यह बैठक अक्सर चंडीगढ़ में होती है, सचिवालय में, लेकिन इस बार इस बैठक का आयोजन गुरुग्राम में हुआ। गुरुग्राम में आयोजित मंत्रिमंडल की इस बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया और फैसला एक दिन का विशेष सत्र बुलाए जाने की, और वो तारीख सुनिश्चित की गई 27 अप्रैल। 27 अप्रैल के दिन हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होगा, जिसमें हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 विधानसभा के स्पेशल सत्र में लाया जाएगा। मंत्रिमंडल की इस बैठक में जब फैसला किया गया तो उसके बाद जो विशेष सत्र होगा उस पर पूरे हरियाणा की निगाहें हो गई। पहले 27 तारीख को हरियाणा प्रदेश की निगाहें हिसार में ही रहने वाली थी। क्यों? क्योंकि हिसार में जन नायक जनता पार्टी के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला के साथ जिस तरह से सीआईए के अधिकारी ने व्यवहार किया, उसके बाद एक छात्र हित महापंचायत बुलाई गई 27 अप्रैल सुबह 10 बजे हिसार के क्रांतिमान पार्क में। और इस छात्र हित महापंचायत में बड़ा ऐलान कर सकते हैं दुष्यंत चौटाला, अगर उनको न्याय नहीं मिला तो 27 से पहले। एक तरफ हरियाणा प्रदेश की निगाहें 27 अप्रैल की छात्र हित महापंचायत पर हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर के पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला भी अब दौरों पर निकलेंगे। अब 27 तारीख का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया जब हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इस सत्र में दो बातों पर सबकी निगाहें होंगी। पहली बात, जो महिला आरक्षण बिल, जिसमें डिलिमिटेशन के तहत यानी परिसीमन करवा करके सीटों की संख्या बढ़ा करके और जो 33% आरक्षण देना मोदी सरकार चाह रही थी, जो बिल गिर गया संसद में, उसके बाद हंगामे के पूरे आसार हैं विधानसभा में। क्योंकि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं यानी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों को इसके लिए दोषी ठहराएगी और कांग्रेसी बीजेपी को कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जब महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया तो अब जनता को क्यों गुमराह किया जा रहा है। बड़ा हंगामा होने के आसार हैं। और बड़ा हंगामा क्यों होगा विधानसभा में? क्योंकि जब बजट सत्र था, उस बजट सत्र के दौरान भी हमने सबने देखा कि किस तरह से कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में, मंत्रियों में आपसी खींचतान लगातार बढ़ती रही। यहां तक कि कई बार तो खुद मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा
अब इस बजट सत्र में, एक बजट सत्र के बाद जो ये विशेष सत्र है, इसमें एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है महिला आरक्षण जो परिसीमन के तहत दिया जाना था। दूसरी बड़ी बात जिस पर पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें रहेंगी, और वो बात यह है कि क्या 5 कांग्रेस के विधायक मिला पाएंगे आंखें, जी हां, अपने ही कांग्रेसी विधायकों के साथ। क्योंकि पिछली बार जब 16 मार्च के दिन राज्यसभा की वोटिंग हुई और 18 मार्च तक बजट सत्र चल रहा था, तब तक यह तो पता लग गया था, कांग्रेसियों ने ही बता दिया था कि किस किस विधायक ने वोट क्रॉस किया है, लेकिन तब तक कांग्रेस ने उन विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब हरियाणा में कांग्रेस के 5 विधायक, जिनमें अंबाला के नारायणगढ़ से शैली चौधरी, यमुनानगर के साढौरा से रेणु बाला, फतेहाबाद के रतिया से सरदार जरनैल सिंह, नूह मेवात के पुन्हाना से मोहम्मद इलियास और पलवल के हथीन से मोहम्मद इसराइल, ये जो 5 विधायक हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, और उसके बाद ये पहला सत्र है। कहने को तो ये कांग्रेस में है, क्योंकि विधानसभा से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, ना इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, ना किया जा सकता। हां, जब भी कांग्रेस 3 लाइन का व्हिप जारी करेगी और अगर इन्होंने व्हिप के अगेंस्ट काम कर दिया तो जरूर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अब ये 5 विधायक क्या अपने बाकी जो कांग्रेसी और विधायक हैं उनके साथ निगाह मिला पाएंगे, आंखें मिला पाएंगे? क्योंकि अभी तक इनके बैठने की ना अलग व्यवस्था की गई है, भले ही इनको निलंबित कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात, इन 5 के अलावा आदित्य देवीलाल जो इंडियन नेशनल लोकदल विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने गन्नौर से निर्दलीय विधायक जो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, देवेंद्र काद्यान, उनके ऊपर भी मानहानि का दावा करने की बात कही थी कि देवेंद्र काद्यान ने उनके ऊपर यानी इनेलो के विधायकों के ऊपर गलत आरोप लगाए हैं। दोनों की जो सीटें हैं वो भी नजदीक नजदीक हैं। तो यह भी देखने को होगा कि क्या आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला की देवेंद्र काद्यान के साथ आंखें मिल पाएंगी। और बहुत बड़ी बात, जिन 4 विधायकों के 4 कांग्रेसी विधायकों के वोट कैंसिल हुए हैं, क्या उनकी भी कहीं सुगबुगाहट का पता चल पाएगा इस सेशन में? एक बीजेपी के विधायक का जो रद्द हुआ है, क्या उसकी भी सुगबुगाहट कहीं आएगी? इन तमाम मसलों से यह 27 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हरियाणा की विधानसभा में बड़े हंगामे के आसार हैं। विधायक अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया, अभी बजट सत्र खत्म हुआ था, मानसून सत्र आगे आएगा, और पहले लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया 3 दिन, 16, 17, 18। 17 तारीख को जो ही बिल गिरा, 18 को तुरंत आनन फानन में लोकसभा डिसॉल्व कर दी गई। अब बीजेपी वाले 17 के बाद लगातार कांग्रेस और विरोधी दलों के खिलाफ जो है विभिन्न प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, लगातार बयानबाजियां चल रही हैं, लगातार जो है मुर्दाबाद के नारे चल रहे हैं। उसी बीच ये विधानसभा सत्र, और भी बड़ी बात, इस विधानसभा सत्र के जो विशेष सत्र है, हो सकता है कुछ विधायक दुष्यंत चौटाला के मामले को भी उठा दें, क्योंकि उसी दिन दुष्यंत चौटाला हिसार में छात्र हित महापंचायत कर रहे हैं। और हरियाणा विधानसभा के विधायक, चाहे सिरसा के कांग्रेसी विधायक गोकुल सेतिया हों, उन्होंने समर्थन किया है दुष्यंत चौटाला का, जो पुलिस ने उनके साथ किया। एलनाबाद के विधायक कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल ने उनका समर्थन किया है। जगाधरी के कांग्रेसी विधायक अकरम खान ने उनका समर्थन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उनका समर्थन किया है। इंडियन नेशनल लोकदल विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल ने उनका समर्थन किया है। इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनैना चौटाला का बयान आ चुका है
यहां तक कि बीजेपी के मंत्री अनिल विज भी दुष्यंत चौटाला के पक्ष में बोल चुके हैं। बहरहाल खूब हंगामेदार रहेगा ये एक दिन का विशेष सत्र। हिसार से लेकर के और चंडीगढ़ तक पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें रहेंगी। आप दर्शकों का क्या मानना है कि 27 तारीख को जो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है उसमें उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला द्वारा जो बुलाई गई छात्र हित महापंचायत है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? प्रदेश के वर्तमान जो राजनीतिक माहौल है उसके ऊपर भी अपनी टिप्पणी जरूर करें और दुष्यंत चौटाला और पुलिस का जो एक विवाद चल रहा है उसको लेकर के अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।